सो हेलो एवरीवन। रीट 2022 जो पेपर आज कंडक्ट हुआ है 23 जुलाई 2022 को, शिफ्ट सेकंड में साइंस और मैथ्स का जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें हम मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आज आए थे उनकी हम बात करेंगे। शिफ्ट जो 3 बजे से 5:30 बजे तक 3 बजे से 5:30 बजे तक जो कंडक्ट हुई थी, यहाँ पर मैं पेपर सीरीज़ सी की बात करूँगा। जो पेपर सीरीज़ सी में जो क्वेश्चन आए थे, और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। कोशिश मैंने की है कि क्वेश्चन जो आज आए हैं अधिक से अधिक उनको कवर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 10% दर से 2,000 रुपये का कोई धन कितने वर्षों में 2,420 रुपये हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। यहाँ कोई धन है 2,000, वो हो जाता है 2,420 रुपये। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो गया। 2 के टेबल से इनको हम कट करेंगे तो ये 100 टाइम्स कट होगा और ये 121 टाइम कट होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो हमारा है 10 का स्क्वायर और ये हमारा है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पावर कितनी है देखो, 2। इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। मतलब कि 2 वर्ष में वो धन 2,000 रुपये से 2,400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या आंसर लगाया इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 41/40 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी अगेन हमको दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज का सवाल है, ऊपर भी साधारण ब्याज का ही सवाल था। देखिए 1/4 वर्ष में कोई धन 41/40 हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं कि 40 रुपये से 41 रुपये हो गया वो। ठीक है, 40 रुपये से 41 रुपये होता है। साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज में सूत्र होता है भैया SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ब्याज कितना बना, 40 रुपये से 41 यानी कि 1 रुपये का ब्याज बना। ठीक है, मूलधन आपका 40 रुपये हो जाएगा। समय आपका कितना है, 1/4 वर्ष, इनटू में दर आपकी हो जाएगी R/100। दर हमको ज्ञात करनी है दर। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, 10 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये R आ जाएगी आपकी 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यूनतम संख्या से 1800 को गुणा करें कि वह पूर्णघन संख्या बन जाए, और जिस संख्या से गुणा करेंगे उसके अंकों का हमको योग बताना है। तो देखिए 1800 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 1800 के अभाज्य गुणनखंड 6 × 3 × 10 × 10। इनको और ज़्यादा अधिक हम तोड़ते हैं तो ये बनता है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो यहाँ पर देखिए इसका तो एक पेयर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर एक 3 की कमी है और यहाँ पर एक 5 की कमी है। देखिए पूर्ण घन बनाना है हमें, तो पूर्ण घन बनाने के लिए 3 के पेयर होने चाहिए, 3 के जोड़े होने चाहिए। तो यहाँ एक 3 और एक 5, इन दोनों का गुणा यानी कि 15 एक न्यूनतम संख्या है जिसका हमको गुणा करना है। लेकिन हमारा आंसर 15 नहीं होगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 1 + 5 = 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। आगे बात करते हैं चित्र बनाने। ये जो है शिक्षण विधियों से सवाल था, गणित शिक्षण विधियों से। चित्र बनाने में सहायक गणित की शाखा, तो चित्र बनाने में सहायक गणित की शाखा कौन सी होगी, इसका आंसर आपका हो जाएगा रेखा गणित, क्योंकि हम रेखा गणित में ही जो है कोण रचनाएं वगैरह करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से था। 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात हमको दिया था 3:4:5। कुल मूल्य था इन सारे नोटों का 1,000 रुपये। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या निकालनी थी। देखिए 3:4:5 हम इसको एक्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि नोटों की संख्या कितनी थी, तो 3x, 4x और 5x हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और मूल्य हमें दे रखा है तो मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा हम करेंगे 20 से,
तो हमारे पास में आएगा 60x। इसी प्रकार से 4 का गुणा करेंगे हम 10 से तो 40x, और 5x का गुणा हो जाएगा 5 से तो 25x हमारे पास में टोटल रुपए होंगे। और ये टोटल रुपए हमारे पास में है 1000 के बराबर। तो हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है 125x, जिससे x की वैल्यू मिलती है 8। अब x की वैल्यू 8 है और 5 रुपये के हमको सिक्के याद करने हैं। देखिए 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के 5x सिक्के हैं, 5x सिक्के हैं, तो 5 इंटू 8 यानी कि 40 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। ये थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है अलग है, एग्जैक्ट उस क्वेश्चन जैसा नहीं है। 3 का स्क्वायर √3 इंटू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x इंटू 3√3। तो x की वैल्यू बतानी है। घातांक के नियम में से सवाल होगा। देखिए यहाँ पर घात 2 है, 3 की घात 2 इंटू √3 को हम 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं, और 9 की घात 2 को हम 3 की घात 2 की घात 2 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यहाँ 3 इंटू 3 की घात 1/2 इस प्रकार से कुछ सवाल था। अब देखिए जब भी आधार समान होता है तो घातें जो हैं वो जुड़ जाती हैं। पहले तो ये घात के ऊपर घात है तो घात क्या हो जाएगी, गुणा। तो 3 की घात 2 प्लस 1/2 प्लस ये घातें गुणा होकर कितनी हो जाएगी, 4। और इधर हमारे पास में 3 की घात x है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, लघुत्तम हमारा 2 आ जाएगा, 3 की घात में ही 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 4, ये एक एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, 13/2, 13/2, और यहाँ पर है 3x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 3 की घात 3/2 हो जाता है। 2 एकम 2 प्लस 1 3, तो 3 की घात 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो रहा है 3 की घात 13/2, और ये देखिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये घातांक नियम आपने पढ़े होंगे तो आपको ये आ जाएगा कि जब ये जाएगा इसके बटे में, और बटे में कोई होता है तो वो उसकी घात माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इक्वल्स में रहेगा 3 की घात x, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 2, 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 क्या बनेगा, 10, तो 10/2 यानी कि घात हो जाएगी 5। तो इसका करेक्ट आंसर था x की वैल्यू 5, x इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था हमारे पास में कि एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण है SQ, और यहाँ पर 2x, 5x और 3x, 3 कोण दिए हुए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला नियम यहाँ पर लगेगा, और हमें ज्ञात करना है SPQ, मतलब ये सामने वाला कोण P कोण। तो देखिए 5x ये है तो सामने वाला कोण भी 5x ही होगा। अब यहाँ पर हमको इन तीनों कोणों का योग पता है 180, लेकिन हम x में देखें तो देखिए 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10x जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के। तो x इक्वल हो जाएगा 18 डिग्री के, x इक्वल हो गया 18 डिग्री, तो 5x किसके इक्वल हो जाएगा, 18 इंटू 5 यानी कि 90 डिग्री। तो जो P कोण होगा वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। ये वाला कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन था सिंपल सा, अगर दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण युग्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई वस्तु गति करती है तो आधे पथ की दूरी व विस्थापन क्या होगा। आधे ही पथ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा है बट मतलब कंसेप्ट वही है।
आधे पथ की दूरी हमको बतानी है और विस्थापन हमको बताना है। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं इस प्रकार से अर्धवृत्त की, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करी है, तो ये तो हो गया टोटल विस्थापन। त्रिज्या है हमारे पास r, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 2r। और ये वाले टोटल जो दूरी होती है वो होती है पाई आर। ठीक है, तो हमारा आंसर ही इसका बनता है पाई आर कॉमा 2r। इस प्रकार का जो ऑप्शन था आपका वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाभ हानि से क्वेश्चन था 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताना है। देखिए 7 वस्तु विक्रय करी और 6 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर, मतलब कि एक जो वस्तु है हमको अपनी तरफ से बेचनी पड़ जाएगी। ठीक है, और हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर ही निकलती है, विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं पर निकलती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा इसका इनटू में 100, तो 14 सहित 2/7% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, नो डाउट। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से देखिए, उसमें सबसे लंबी भुजा कर्ण ही होगी। यहाँ आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। यदि त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं, अगेन ये फिर से समकोण त्रिभुज वाले का क्वेश्चन है, एक जो है 15 और दूसरी 8 है, तो परिमाप बताना है। देखिए परिमाप यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग होगा। तो पहले तो हमको देखिए ये एक भुजा दे रखी है 15 और एक भुजा दे रखी है 8। हमें सबसे पहले कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया, कर्ण इज इक्वल टू रूट आधार का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 225 प्लस 64 रूट में आ जाएगा 289, जिसका रूट होता है 17, और 17 प्लस 15 प्लस 8 टोटल हो जाएगा हमारे पास में 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, ये बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन था, x की घात 4 माइनस x माइनस वाई की घात 4 का हल। तो देखिए x की घात 4 को हम x की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और x माइनस वाई की घात 2 की घात 2 हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2xy, और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब माइनस बाहर होता है तो उसका मल्टीप्लाई अंदर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हमारे पास में एक फैक्टर मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए साइन चेंज हो गए, इसका साइन और इसका साइन, ये दोनों तो कट हो जाते हैं। इन दोनों में से देखिए y कॉमन आ जाएगा, तो y हमने कॉमन निकाला इन दोनों में से, तो आगे बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा माइनस वाई, और पीछे पूरा एज इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये आपका ऑप्शन, शायद ऑप्शन ए था, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी ये किया हो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रायिकता से एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और देखिए पासे में 6 ही पृष्ठ होते हैं,
6 ही अधिकतम नंबर होते हैं, अधिकतम अंक ही 6 होता है, तो 6 से ज़्यादा नंबर तो आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रायिकता बनेगी 0। 0 इसकी प्रायिकता बनेगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन था हमारे पास में यहाँ पर, गणित सार संग्रह पुस्तक किसने लिखी? गणित सार संग्रह, इसका करेक्ट आंसर होगा महावीराचार्य। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महावीराचार्य। जिसने भी ये करा होगा उसका ये करेक्ट आंसर होगा। पंचभुज के अंतःकोणों का योग, इसका सूत्र बता देता हूँ मैं आपको, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर पंचभुज में n का मान 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतःकोणों का योग 540 डिग्री। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। आगे बात करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, दो संख्याओं का योग 22 है, मतलब कि अगर दो संख्याओं में x और y मानूं तो इनका योग हमको दिया था 22। उनके वर्गों का योग 404, मतलब कि इन दोनों के वर्गों का योग x² प्लस y², ये हमारे पास में था 404। तो इनका गुणनफल क्या होगा? तो देखिए इसका सिंपल सा हम क्या कर लेते हैं, वर्ग, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy, और 22 का वर्ग होता है 484। अब देखिए 2xy y², इसकी वैल्यू तो 404 है, यहाँ हम 404 रखेंगे और ये 404 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 404 माइनस हो जाएगा, तो देखिए कितना आएगा 80। इधर है हमारे पास में xy, 2 आएगा इसके अंडर में, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 40। मतलब उन दोनों का गुणनफल यानी कि संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 40। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। x माइनस 1/x की वैल्यू है 8 और x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होता है k², यानी कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है ये हमारी k वैल्यू हो जाएगी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? k² प्लस 2, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 2 जोड़ने के बाद आंसर आएगा 66। करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास में स्पर्श रेखाओं वाला था। किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं ड्रॉ करके भी बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से ये हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है वो है 6 सेंटीमीटर की, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, उससे हमने स्पर्श रेखा खींची है। तो इस स्पर्श रेखा की हमको लंबाई निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा आप, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा तो एक थ्योरम यहाँ पर होती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चित्र जो है वो गलत बन गया है। ये इस प्रकार से त्रिज्या लेंगे हम, ये त्रिज्या नहीं होगी, तो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, या ये आधार हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ पर ये 100 माइनस 36 बराबर x, और इसका हो जाएगा रूट। ये हमारे पास में आ जाएगा रूट में 64 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 8 सेंटीमीटर। तो ये करेक्ट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन हमारे पास में शिक्षण वीडियो का था, जिसका करेक्ट आंसर गैलीलियो था, या फिर गैलीलियो जैसे भी लिखते हैं, करेक्ट कर लेना। तो गैलीलियो आंसर उसका करेक्ट था कि ब्रह्मांड सारा लिख दिया गणित ने, ऐसा कुछ करके। तो बताइएगा मुझे कितने आंसर आपके करेक्ट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। अगर गलत भी हुए हैं तो कोई, मुझे नहीं लगता शायद गलत हुए होंगे जिसकी मैथ्स है, क्योंकि बड़ा ही ईजी सा पेपर था। और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।